बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस वीडियो के पार्ट 1 में हमने डिफरेंट सैयारों पर ज़िंदगी के हवाले से बात की थी और उस वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि इस वीडियो के पार्ट 2 में हम जुपिटर को डिस्कस करेंगे। तो आज हम जुपिटर की ही बात करेंगे कि क्या वहाँ पे ज़िंदगी की कोई आसार हैं, क्या वहाँ हम ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि ये सैयारा हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बना है और इसकी कोई ठोस ज़मीन ही नहीं है और इसे एक गैस जाइंट के नाम से जाना जाता है। सैटर्न के बरक्स आप यहाँ पर फ्लोट करते नजर आएंगे और अगर कभी आप इसकी सतह पर उतरने में कामयाब भी हो गए तो आप ऐसा महसूस करेंगे जैसे आप धुंध की एक मोटी सी लेयर पर खड़े हैं। ये सैयारा एक बड़े बादल की तरह है जहाँ का दर्जा हरारत उतार चढ़ाव का शिकार है। सैयारे की सतह शदीद सर्द जबकि फिजा शदीद गर्म है। लेकिन आपने अक्सर लोगों को देखा होगा कि वो अपनी बीवियों की ज़बान से बहुत तंग होते हैं और उनकी बातों से शदीद इरिटेट भी होते हैं। अगर आप भी अपनी बीवी की ज़बान से तंग हैं तो मेरा आपको मुफीद मशवरा है कि आप जुपिटर पर चले जाएं, क्योंकि वहाँ पे आप किसी की आवाज़ सुन ही नहीं सकते। वहाँ इशारों की ज़बान में बात होती है और आपको बीवी अपनी ज़बान के ज़रिए सता नहीं सकेगी। नाज़रीन, अब आपको इस बात का अंदाज़ा हो गया होगा कि जुपिटर पर सुकून ही सुकून, शांति ही शांति है, क्योंकि ये सैयारा रेडियो वेव्स को जज़्ब कर लेता है जिसकी वजह से आवाज़ दूसरे लोगों तक नहीं पहुँच पाती। अगर आपको मेरा ये मशवरा पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नाज़रीन, जुपिटर की फ़िज़ा निहायत अजीब है। गैस के बादलों की मौजूदगी में कुछ नज़र आना भी तकरीबन नामुमकिन है, लेकिन ये सैयारा निज़ाम शमसी यानी सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा है और देखने में बहुत खूबसूरत है। अब हम बात करेंगे सैयारा ज़ुहल यानी सैटर्न की। नाज़रीन, अगर आप सैटर्न पर चले जाते हैं तो ये आपको एक दहाई पीछे धकेल देगा। ये सैयारा लेयर से मिलकर बना है और इसकी भी कोई ठोस सतह नहीं है, तो आप यहाँ घर भी नहीं बना सकते और ना ही कोई चीज़ उगाई जा सकती है। इस सैयारे की सबसे ख़ास बात है इसके इर्द गिर्द बने हुए हल्के, जो कि आइस स्प्रिंकल से मिलकर बने हैं। इस सैयारे के कुछ हिस्सों में टेम्परेचर -32 डिग्री सेंटीग्रेड है, यानी स्वीडन और नॉर्दर्न कनाडा के कुछ इलाकों की तरह का ही टेम्परेचर है, लेकिन ज़्यादातर इलाके में का टेम्परेचर बहुत कम है और वहाँ गुजारा भी निहायत मुश्किल है, यानी सैटर्न पे भी ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है। तो अब हम चलते हैं प्लैनेट यूरेनस की तरफ और जानते हैं कि वहाँ पे हम गुजारा कर सकते हैं या नहीं। नाज़रीन, अगर आप छुट्टियाँ गुजारने के लिए कोई जगह ढूंढ रहे हैं तो प्लैनेट यूरेनस एक बेहतरीन जगह है, क्योंकि आप यहाँ साहिल समंदर के मज़े भी ले सकते हैं। आपको ये सुनकर यकीनन हैरानी हुई होगी कि क्या किसी और सियारे पर भी समंदर मौजूद है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि यूरेनस के पास उसका अपना समंदर है। बस एक मसला है कि ये समंदर पानी से नहीं बल्कि एक बदबूदार मादे से भरा है, लेकिन इसका भी एक हल हमारे पास मौजूद है। आप साथ एयर फ्रेशनर ले जाएं और समंदर के खूब मज़े उठाएं। बस इस सियारे पर लैंडिंग के वक्त ख्याल कीजिएगा, क्योंकि अगर आप गलत जगह पर लैंड कर गए तो हो सकता है कि आपको पूरा साल सूरज के बगैर गुजारना पड़े। अब चलते हैं प्लैनेट नेपच्यून की तरफ। ये भी एक गैस प्लैनेट है, लेकिन साइंसदानों का ख्याल है कि उसके अंदर एक गहरी कोर भी मौजूद है। यहाँ ग्रेविटी ज़मीन से ज़्यादा है, यानी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन शदीद तेज़ हवा फिर भी आपको टिकने नहीं देगी। दरअसल ये सैयारा रहने के लिए एक तकरीबन नामुमकिन जगह है। साइंसदान तो अब इस जगह पर कोई स्पेसक्राफ्ट भी नहीं भेजना चाहते। तो नाज़रीन, इस वीडियो में आपने जाना कि सोलर सिस्टम यानी निज़ाम शमसी के बाकी तमाम सैयारों पर ज़िंदगी के आसार मिलना तकरीबन नामुमकिन है। अगर ये आसान होता तो उन सब प्लैनेट्स पर भी इंसानी आबादी मौजूद होती, लेकिन सिर्फ हमारी ज़मीन पर ही इंसानी ज़िंदगी के लिए सूटेबल एनवायरनमेंट मौजूद है, इसीलिए यहाँ पॉपुलेशन यानी इंसानी आबादी मौजूद है। ये अल्लाह तबारक व तआला की हिकमत है जिन्हें इंसान समझने से आजिज़ है। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। जज़ाकल्लाह।